नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार चंद लाइनें हैं जी। कि मुस्कुराओ कि अगर आज कहीं से हार गए हो। मुस्कुराओ कि अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। वाह वाह। मुस्कुराओ कि अगर कुछ खो गया है। मुस्कुराओ कि अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ कि अगर दिल टूट गया है, किसी को जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता है शायद। और रह जाए दिल में फिर भी कहीं तो बांट कर मुस्कुराओ। और है दिल में खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो, इससे अच्छा यह हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता। तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। हाँ, वेरी गुड। अब सर, आज का मेन मुद्दा जो है सर, है ये कि जो ये बच्चे हैं, हम्म 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल के, खास तौर से स्कूलों में पढ़ना है। हम्म कोविड के टाइम एक सरकार ने चलन किया था कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन असाइनमेंट मिलेगा, ऑनलाइन होमवर्क मिलेगा, क्योंकि कोविड काल में स्कूल बंद। कोविड खत्म हो गया, चीजें बहुत सारी बदल गई, गंगा बहुत सारा पानी बह गया। डिजिटल इंडिया मोदी जी कर रहे थे, फिर उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा इंडिया किया। अब स्थिति ये है कि कोविड के बाद भी मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन ही उनको होमवर्क देते हैं, ऑनलाइन ही असाइनमेंट देते हैं। अब इससे दिक्कत ये आ रही है, एक तो बच्चों में एक मोबाइल की लत पड़ गई है। मेरे घर में, आपके घर में, सबके घर में। दूसरा, पेरेंट्स को अब एक एक्स्ट्रा मोबाइल खरीद के देना है। हर महीने 300-350 रुपये मिनिमम, कम से कम 2 GB का डेटा आता है, वो करा के देना है। उसके बाद इसकी गारंटी नहीं है कि बच्चा उसमें खाली होमवर्क ही कर रहा है कि कुछ और भी देख रहा है। उसके भी हम 3-4 अब वो उदाहरण क्या दूंगा। क्या साइट खोल रहा हाँ है, किसी को क्या मालूम। हाँ, ऐसे कई मामले हैं। इसके अलावा वो डिप्रेशन में भी जा रहा है। कोरिया एक पहला देश बना है जिसने अपने यहाँ सीधे सीधे कह दिया है कि 16 साल से कम बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाएगा, मोबाइल पर कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा। संसद ने वहां के पास कर दिया है कि उससे कम एज के बच्चों को कोई वर्क नहीं दिया जाएगा। अब इसमें सिर्फ 2 लाइनें हैं, अचानक आई कि मेरे घर के बगल में एक मैदान सूना पड़ा है। मेरे घर के बगल में एक मैदान सूना पड़ा है। सुना है मोबाइल ने बच्चों के गेम चुरा लिए। वाह क्या? वाह, अब बहुत इसमें सर बहुत। 2 मामले मिले। गोरखपुर का लेटेस्ट मामला मिला कि वहां के जिला अस्पताल में मानसिक रोग विभाग के ओपीडी में आर नगर के एक दंपत्ति अपने 17 वर्षीय किशोर को लेकर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीद कर दिया था, लेकिन पढ़ाई छोड़कर इंटरनेट मीडिया से जुड़ गया, देर रात तक लाइव कमेंट देख रहा था और कमरा बंद करके। वो डिप्रेशन में है। वही मजेदार बात है, 14 साल का बच्चा है, उसको मोबाइल पे गेम जो आजकल चले हैं जुआ वाले, वो खेलने की लत पड़ गई। दांव लगाने। हाँ, और उसने अपने पापा के बैंक अकाउंट का जो यूजर आईडी है और पासवर्ड उसे कहीं पता चल गया और उसने उससे जुआ खेलना शुरू कर दिया। हम्म, 4 लाख रुपया उनके खाते साफ हो गया, उनको पता ही नहीं चला। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग ओपीडी में एक हफ्ते पहले एक 20 वर्षीय युवक पहुंचा। वो रात भर मोबाइलें देखता रहता था, वो भी डिप्रेशन में चला गया। हम्म, अब स्थिति ये है सर, कुल मिला के अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो अकेले खाली योगी जी के गोरखपुर की बात करें तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पताल में मानसिक रोग ओपीडी में हर हफ्ता मोबाइल एडिक्शन के शिकार 4-5 बच्चे दाखिल होते हैं सर, औसतन। औसतन। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 18 साल की उम्र के करीब 30% बच्चों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन है, जबकि इस उम्र में करीब 62% बच्चे अपने पेरेंट्स के फोन के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं करीब 43% के पास सक्रिय सोशल मीडिया सोशल अकाउंट भी है, जबकि नियम है 13 साल से कम का बच्चा वो अपना अकाउंट नहीं बना सकता है किसी भी सोशल मीडिया में। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज सहित कई अन्य रिसर्च में सामने आया है कि स्मार्टफोन, ऑनलाइन गेमिंग से स्वास्थ्य की समस्याएं और एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर?
अब देखिए इसमें तो जो बहुत है, बड़ी समस्या है, और हाँ, स्कूल आज भी इसको चालू किए हैं। हैरत की बात यह है कि कई देश जी इस दिशा में जागृत हुए हैं। जी। जिसमें कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे ने एआई हाँ से इंफॉर्मेशन वो लेता था अपने, मतलब कोचिंग की तरीके से। हाँ। तो उसको कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई कि वो नहीं मिलना बंद हो गई। हम्म। तो वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने सुसाइड कर लिया। जी। तो उसके बाप ने जो है पिता ने मुकदमा कायम कर दिया एआई पर। हम्म। खैर बहरहाल वो वाक़ये के बाद हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कानून पर बनाने पर ये ऐलान कर दिया कि 16 साल से पहले बच्चे जो है जी। ये मोबाइल नहीं देखेंगे। हम्म। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आज ही यात्रा कर रहा था जी। एक वाहन से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठा हुआ था, तो एक माँ अपने बच्चे को बार बार समझा रही थी कि आप मोबाइल मत देखिए बेटा, आप घर पर चल के देखिए। उसको डर था कि कहीं हाथ से छटक के सड़क पर ना गिर जाए, कोई बात ना हो जाए। बच्चा मान नहीं रहा था। तो मैंने भी बीच में उसको हल्का सा समझाने की कोशिश की कि बेटा माँ कह रही है मान जाओ और घर जाके देखना आराम से। तो उसकी माँ ने आपको भी हमारी तरफ वो हो करके कहा, हमें संबोधित करके कि भाई आप देखिए कि बच्चों की क्या हालत हो रही है, और ये सिर्फ स्कूल की वजह से हो रही है। हाँ, फालतू का उन्होंने खर्चा बढ़ रहा बताया है। कि चूंकि हमें जिनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हूँ तो मैं वहाँ जा कर के अकेले लड़ती हूँ हम्म। कि मोबाइल पर कोई भी होमवर्क न दिया जाए। हम्म। और ये पेरेंट्स को पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि नहीं, आपके लड़के को मोबाइल पर ही दिया गया है, उसको वो काम करके लाना है। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम नेट भराए, मोबाइल खरीदें, उनको दें, और फिर उसके बाद उसके चक्कर में और सारी चीज़ें वो देखने लगते हैं। हम्म। और पढ़ने के बजाय उनका सारा ध्यान उसी पर लगा रहता है। डिप्रेस हो जाते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं घर समय परिवार पर, से देर रात तक कट जाग रहे जाते हैं, हैं। चुपके हाँ, चुपके देख रहे हैं, छिपे छिपे देख रहे हैं, खामोश रहने लगे हैं बच्चे। तो इस तरीके काम से नहीं सुनते घर के। काम नहीं सुनते। तो वो बहुत ही परेशान थी महिला, और हमने उनसे कहा भी कि हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं। आपने अच्छा कहा कि टीचर अगर ये काम बंद कर दें तो बच्चों के हाथ से मोबाइल छूट सकता है। अब हालत ये, मैंने केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिकाओं को भी देखा है, बाकायदा लड़के उनसे मोबाइल पर सवाल अब पूछते हैं, जी। और कि ये क्वेश्चन है, ये है, ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये है, और टीचर को मजबूर होकर के रूल्स के मुताबिक कॉलेज के बच्चों को अटेंड करना पड़ता है। यहाँ पे भी पेरेंट टीचर मीटिंग में कहती हैं कि हम गए, हमने कितनी बार ये बात कहा कि मैम इसको बंद कराइए, मोबाइल में बच्चों को मत पढ़ने के लिए, लेकिन वो सुनती नहीं। अब स्कूल में सर डायरी भी मिलना बंद हो गया, अब सीधे सब काम कहते हैं स्कूल नहीं वाले नहीं, टीचर दे हाँ, देते हैं। उन्होंने नहीं, देखिए उनको इसमें बड़ा आसान रास्ता मिल गया हाँ, एक ग्रुप बना दिया। टीचर को। हाँ, और टीचर ने 2019 और 20-21 तक जो कोविड की कोविड वजह था। से ऑनलाइन चल रही थी क्लासेस, कि इसका बैक्टीरिया ना लगे बच्चों की, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कराया गया था। अब वो उनको रास्ता मिल गया कि मोबाइल पर ही पढ़ो। अमेरिका जैसा देश परेशान है। आप बताइए, तमाम फॉरेन कंट्रीज में ये हो रहा है कि वहाँ के बच्चों की जो गति है, हालत है, दुर्गति हो रही है इससे, तो वो वहाँ पर रोक लगाई जा हाँ, रही है फ्रांस, कि फिनलैंड, 16 साल से इटली। पहले। उन्हें पता नहीं कब भारत में ये बात शुरू होगी। अब लेकिन ये बहरहाल यहाँ पर जो है, अब टीचर्स अपने उसमें बचाव में क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। हाँ, वो कहती हैं कि चूंकि पेरेंट्स वो क्या नाम ध्यान है, नहीं देते बच्चों में, ध्यान डायरी नहीं नहीं देते, देखते। डायरी नहीं पढ़ते हैं, हाँ। तो इसलिए हम लोग फोन पर उनको, अरे भाई क्यों फोन पर आप दे रहे हैं, उसको आदी बना रही हैं। यहाँ तो बड़े बड़ों से कहा जा रहा है कि फोन कम देखा करो, इससे आँख खराब हो जाएगी, ये जो लाइट है इसकी डिजिटल, नींद की बीमारी इससे लग नींद की जाती है, नींद बीमारी नहीं होगी। आती हाँ, है, तो डिप्रेशन इस होता है। तरीके से जो है बहुत खतरनाक दिशा में जा रहा है, और भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और राज्य सरकार को भी इस पर सारे स्कूलों को गाइडेंस देना चाहिए कि क्यों आप पढ़ाएंगे, फीस आप लेते हैं कि मोबाइल में पढ़ाने की फीस लेते हैं। हाँ, तो फिर मोबाइल ऐप पढ़ा ले हम बच्चे को, तो आप पढ़ाए। ऑनलाइन ही पढ़ाइए, बच्चा घर पर मोबाइल लेके लेटा हाँ? रहेगा। अब इस एक सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि 3-4 साल के जो बच्चे हैं उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट पर फर्क पड़ रहा है हाँ। इससे। स्क्रीन एक्सपोजर से वो भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। जो 6 साल के बच्चे हैं वो आसानी से दोस्त नहीं बना पा रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। नहीं, तो अब ये इसके विपरीत तो असर होंगे ही। अब जिनके पास पैसा नहीं है इतना है कि वो नेट भरा सके, अच्छे अच्छे लोग कुछ दिन बाद नेट भराते हैं, बीच बीच में जब वो पैसा नहीं रहता। 10,000 के मोबाइल खरीद के दो बच्चे को, पढ़ाई का अंग बना दिया आपने उसको। हम आपको फीस दे रहे हैं, बच्चे को स्कूल में ठीक से पढ़ाइए, आप उसको मोबाइल के सहारे चला रहे हैं। अरे कितना खतरनाक दिशा में आप ले जा रहे हैं उसको। अब आज सर सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ था SIR वाला, चुनाव आयोग को बड़ी फजीयता हुई।
तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नाम जुड़वाने से ज्यादा हटवाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। उनका जवाब सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज चौंक गए और उन्होंने पूछा कि राजनीतिक दल नाम हटवाने का आवेदन क्यों दे रहे हैं। ये स्थिति है सर। और कहा है कि आधार सिर्फ 65 लाख के लिए नहीं है, जो खाली भाजपाई और सोशल मीडिया IT सेल वाले चिल्लाते हैं खाली 65 लाख के लिए है। उन्होंने कहा सबके लिए आधार है जरूरी, आधार ही माना जाएगा। और अगर कोई आगे भी ये SIR, आज सर 1 सितंबर है, आज लास्ट डेट है सब डॉक्यूमेंट जमा करने का। सितंबर लास्ट 31 को जारी कर दी जाएगी लिस्ट। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उसके बाद भी कोई अगर अपना नाम जुड़वाना चाहता हो उसको भी जोड़ो आधार के साथ। क्या कहें? यहाँ पर आयोग ने ये बात कही कोर्ट में कि चूंकि चुनावी प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी, जस्टिस अगर अभी सूरकांत और हम जस्टिस जोया हाँ, बातचीत तो इसलिए हम इसको आगे भी ले लेंगे, आधार और उस पर नाम जोड़ने का कार्यक्रम। लेकिन 1 सितंबर तक या उसके बाद तक जो वोटिंग के टाइम तक उन्होंने कहा है हाँ कि हम उसको इसको रिकॉर्ड पे लिया कोर्ट ने। हाँ जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है जब इलेक्शन हो जाएंगे फिर उसके बाद आदमी अपना नाम जुड़वा सकता अब मोदी जी वो थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO सम्मेलन में, गाड़ी वाड़ी चल रहे हैं सारी, गोदी मीडिया दिखा रही है, कोई विशेष गाड़ी दी थी चाइना के प्रधानमंत्री ने। अब एक चीज नहीं समझ में आई, हमने ये खबर इसीलिए नहीं लेता ही नहीं इसको, मुझे गोदी मोदी ज्यादा मतलब नहीं रहता है। अब हुआ क्या कि पहलगाम हमले की निंदा की गई, मतलब प्रस्ताव पास हुआ, देशों ने किया, लेकिन इसके साथ एक खेल हुआ। अब ये खेल मोदी जी समझ पाए नहीं समझ पाए हमें नहीं पता, गोदी मीडिया इसको कैसे बताएगा मुझे नहीं पता। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था बलूचिस्तानियों ने किया था, उसका भी निंदा प्रस्ताव पास हुआ। अब ये बात समझ में मुझे नहीं आई कि पहलगाम और जाफरा एक्सप्रेस पे क्या समानता है भाई। बलूच भी तो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वहाँ तो बलूचिस्तान या बलूची जो अपना लड़ रहे हैं मुक्ति मोर्चा बना करके, वो तो पाकिस्तान में उन्होंने जाफर एक्सप्रेस का अपहरण किया था, बाद में छोड़ भी दिया था उसको, लेकिन वो उतनी बड़ी घटना नहीं थी। और लेकिन जो भारत में हुआ पहलगाम में, वो बड़ी घटना थी, वो बहुत बड़ी घटना, पूरे देश को हिला दिया उसने और पूरी दुनिया में तहलका हमें मचा जो लग रहा है दिया कि 2-4 लोग घुस आए, उन्होंने देखते ही देखते इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वहाँ पर हैरत की बात यह है कि मैं उस विश्व के कि सदस्य देशों ने ये कहा, सदस्य देशों ने क्या, सदस्य देशों ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस के ऊपर भी वो किया। ये क्या मतलब है भाई? अरे पहले आप इसको देखिए, चीन की साथ बैठक हो रही है ये नहीं, हमको इसमें कुछ दूसरा लग रहा है। हाँ। हमारा जो कहना है हम कुछ अलग कहना चाहते हैं। हमें लग रहा है इस जगह मोदी जी कच्चा खा गए, 100% खा गए, गोदी मीडिया कुछ भी कहे। जाफरा एक्सप्रेस का यहाँ पे अगर कहीं जिक्र किया गया तो यानी कि चाइना ने दबाव बनाया भारत पर, क्योंकि चाइना का सबसे प्रिय पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कहा होगा कि साहब पहलगाम हमले की निंदा का प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब हमारे यहाँ जाफरा एक्सप्रेस को भी लाया जाएगा। और ये 56 इंची सीना है ना, ये लाल आग दिखाते हैं, ये वहाँ डाउन हुए। यहाँ पर निंदा प्रस्ताव लाने की बात तो सिर्फ यही है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ लोग बोले, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोला। बजाय उसके पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस का वो जवाब दे दिया। वो पढ़ के मैं भी हैरत में हूँ कि यार इस तरह की वहाँ पर सदस्य देशों ने मतलब चिट भी अपनी पट भी अपनी। ये तो हर आदमी हिंसा के खिलाफ बात करता है। अब सर एक सर्वे बताता है भारत में सड़क सुरक्षा की हालत बहुत खराब है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई। औसतन हर दिन 474 लोग और हर घंटे करीब 20 लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। यह आंकड़ा किसी महामारी से कम नहीं है और ये दिखाता है कि हमारी सड़कें अब भी बेहद खतरनाक हैं और टोल का रेट बढ़ता जा रहा है, चालान खूब होता है। हेलमेट, अब तो ये नया नियम उत्तर प्रदेश सरकार लाई है परिवहन विभाग कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाए तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। अरे सड़क आपकी गड्ढे से भरी है, स्ट्रीट लाइट आपकी जल नहीं रही है और आप हेलमेट के बिना तेल नहीं दोगे। अरे अभी कई जगह मैं रास्ता चल रहा था, कैसरबाग में सड़क धसी गई, बताइए। और वो अचानक आदमी आए घुस जाए उसी के अंदर,
हाँ, वो गड्ढे में सड़ा गई, सड़क में अभी गड्ढा मैं पता नहीं देख चल रहा रहा था, है। अभी मैं घर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि मैं ऑटो पर सवार था, तो मैंने देखा कि सड़क धंसी हुई है और कई लोग देखे बगैर जो है उधर से गुजर रहे हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो सड़कों की तो बुरी हालत है, सड़कों पर सबसे पहले जो है पूरे देश की सड़कों की ये हालत है। और गडकरी जी लोग जान देते हैं, 2023 में अकेले 35,000 से ज्यादा लोग जो पैदल चल रहे थे, बेचारे गाड़ी घोड़ा नहीं चला रहे थे, 35,000 ज्यादा लोग मर गए पैदल चलने वाले। अच्छा, पैदल चलने वाले क्यों मरते हैं? जब आप पटरी नहीं दोगे सड़क पर, हाँ है, और वहीं से वो गुजर रहा है और तुम्हें ओवरटेक करना है तो उसको हाँ, तुमने नाप फुटपाथ दिया। है, ये नहीं फुटपाथ पे दुकानें लगवा अब रही है आप पुलिस। गाड़ी ओवरटेक करेंगे हम्म, तो पैदल चलने वाला जो साइड में है वो तो नप जाएगा उसी और में। अब तो वही 35,000 है। अब कितने बॉम्बे वगैरह में रात में सोते हो पटरी हाँ, के किनारे मर जाते हैं सलमान ऐसे। खान के ऊपर केस चल रहा है, दिल्ली में कई केस चल रहे हैं, कई मामले हैं, कई पिक्चर बनी है। अब सर आज वो बिहार में केस। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हम्म, फुटपाथ की बात कही है कि पैदल चलने वाले नागरिकों का अधिकार अब है। सुप्रीम कोर्ट है, सब करता है, देश में सरकार नाम की चीज तो ये बची बात नहीं मैंने है। आपसे बहुत पहले अपनी बातचीत में कही थी कि ऐसा लगने लगा है कि अब सब मामला कोर्ट से चल रहा है, हमारा देश कोर्ट से चल रहा है। हाँ, राम भरोसे कोर्ट से। हाँ, सरकार का कुछ नहीं, सरकार में बस ये आता है, ये चोरी वो चोरी, हाँ, ये हुआ वो बढ़िया हुआ। हवाई जहाज से घूमो, हाँ टहलो, ये सब हाँ। करो। अब सर आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी, 16 दिन बाद आज पटना में समाप्त हो गई। लगभग सारे लोग थे वहाँ, पप्पू यादव थे और सारे मतलब और जितने उनके पार्टियों के हैं, मुकेश साहनी वगैरह थे, भाकपा माले, सीपीआईएम, ये सारी पार्टियां थी। राहुल गांधी ने आज कहा भी कि महाविस्फोट हम करेंगे, परमाणु विस्फोट करेंगे, तो खूब उन्होंने सुनाया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, बहरहाल जहाँ तक जनता की बात है, जनता की जो भीड़ थी और जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही थी उसमें तो यही कहा जा रहा मेन है। मीडिया ने कहीं कुछ नहीं दिखाया, आज भी नहीं, हम देख रहे थे मेन कहीं मीडिया मेन। बड़ी बड़ी बातों को न दिखा करके वो क्या नाम है उसमें वो कहानी सुनाने लगते हैं लोग, कौन सिन्हा है कौन वो है। हाँ, वो तो फ्लॉप हो गया। हाँ, इधर उधर की जो उत्तरांचल की बातें बताने लगी विकास की, या उस सड़क हाथ उसको क्या नाम भूस्खलन पर पूरी पूरी स्टोरी चलाएंगे कि हाँ, कुछ बिजी रहे लोग इधर। अब हम्म। वो जब चैनल का देखते हैं तो उसको पता चला खबर ही नहीं है कुछ। ना वो हाँ। वो खाली सोशल तो मीडिया पे ही है। अब ये देखिए, अब ये चर्चा दोनों तरफ हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों में। पक्ष जो सरकार है, सत्ता पक्ष, वो ये कह रहा है कि ड्रामा नाटक खत्म राहुल गांधी का, और कुछ होने वाला नहीं है। और विपक्ष में के खेमे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जो है विस्फोट होगा इससे। वैसे वो नीतीश कुमार ने उत्तराधिकार लेकिन की स्कीम ऐसा निकाली है। ऐसा बड़ा एक दांव खेला गया है गाली गलौज वाला हम्म। कि हो सकता है कि उसका असर जो है नहीं, नीतीश कुमार ने फ्री भी जो क्या एक स्कीम निकाला कि हर घर में एक महिला को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया जाएगा। अब वो जैसे महाराष्ट्र वाराष्ट्र में भी था, दिल्ली में भी था, वो पहले चूरन बांट दिया था, फिर बाद में कहा था नहीं, इसमें एक स्पेशल कैटेगरी उसे दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो तो नहीं तो बात की बात। देखिए इस भाई, नीतीश कुमार जी भी जो है काफी मजे हुए हाँ, पलटू राजनीतिक हैं। चाचा। तो अगर वो कह रहे हैं तो लगता है कि उसका असर होगा। अब एक राजस्थान से बड़ा इंटरेस्टिंग खबर आई सर। हम्म। सरकारी नौकरी में 2% कोटा पाने के चक्कर में महिलाएं अपने पति को तलाक तक दे रही हैं और फिर फर्जी शादी कर रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसी कई शिकायतें पा चुका है। बोर्ड अब जल्दी इससे निपटने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है, ऐसा कहना है। अब मजेदार बात इसमें है कि आंकड़ा जो मांगा गया कि बोर्ड अध्यक्ष ने एक पोस्ट में लिखा कि रिजल्ट में कैंडिडेट के रोल नंबर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रोल नंबर आदि का और तलाक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये तलाक वाला जो कॉलम उन्होंने डाल दिया, उसका फायदा कैसे उठाया कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड फर्जीवाड़े की शिकायतों की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी से करा रहा है। आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि तलाक कोटे में उम्मीदवारों की संख्या कम है और कंपटीशन सीमित है। अब ये सर है क्या मामला? ये 25 शिकायतें मिल चुकी हैं इस तरह की तलाक देखिए, वाली। ये जो फर्जिफिकेशन वाली बात होती है कि आपने 2% कोटा तय कर दिया कि महिलाओं का भरा जाएगा नौकरी में, हाँ, और तलाक का एक उसमें ऑप्शन डाल तलाक दिया। का भी डाल दिया। हाँ। तो अब कितने लोगों को आपको बताएं कि आपको यकीन आएगा इस बात पर कि कितने लोग अदृश्य हो गए घर से, उनके मौत की खबर बताई गई और मृत आश्रित कोटे से लड़के को नौकरी दी। हाँ, विधवा पेंशन भी बहुत लोग उठा रहे हैं। उठा रहे हैं, वो चले गए, अब्बा इनके 7 साल से पता नहीं कहाँ गए, वो कुछ साधु हो गए, संत हो गए। तो ये यहाँ पर यही हो रहा है कि कागज पर दिखला दिया कि तलाक हो गया है,
तो इस तरीके की जांच अगर हो, हिंदुस्तान में जुगाड़ बढ़िया चलता हाँ, है। तो अटल जी यहाँ- एक बार कहे थे और कि हमारी सरकार जुगाड़ से चल रही है। और दूसरी चीज ये भी है कि जब बेरोजगारी और गरीबी का ये आलम है, महंगाई का, तो लोग गलत रास्ता मजबूरन 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 क्या मतलब, अब जो गलत करना करके सोचते हैं कि किसी से भला होगा तो उस रास्ते पर चले जाते हैं। अब हालांकि उसकी कोई, उसका मैं पक्षधर नहीं हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये कि यही सब मजबूर करता है, मेरा ख्याल है, इंसान के हालात इसको। चलते चलते एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है सर। जी। अब तक आप ऐसी कई कहानियों से रूबरू हुए होंगे जिसमें किसी महिला ने अपने ही सुहाग की हत्या कर दी। किसी ने इसके चक्कर में, तो किसी ने बदला लेने के इरादे से। महिलाओं ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार डाला। लेकिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने अपने दो दो पतियों को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया। दो दो पतियों को। बैगुवाटी में इस सनसनीखेज हत्याकांड के अब रहस्य खुले हैं। बुधवार का मामला है। भोला हल्दर नाम के शख्स की हत्या हो गई। भोला कोलकाता एयरपोर्ट में अस्थायी तौर पर काम करता था। खून से लथपथ भोला अपने ही घर के बेडरूम में मृत मिला था। दराती से उस पर कई बार वार किए गए थे। पड़ोसियों के बयान के आधार पर इस हत्याकांड का शक किसी और पर नहीं बल्कि भोला हल्दर की पत्नी उपासना पर गया। वो हत्या के बाद से ही फरार है। क्या कहेंगे सर? देखिए, उपासना नाम की जो महिला है, ये पहले पति को भी मार चुकी है। हाँ, ये एक पति को मार करके तब भी भाग गई थी। तभी भागी थी, उसको 10 महीने पकड़ी बाद गई लौटी थी। थी। हाँ, नहीं, पकड़ ली गई थी उसमें। तो जमानत पर छूटी थी। जमानत पर छूटी तो इसने फिर जाल बिछा के भोला नाम के आदमी से शादी कर ली। भोला भी शादीशुदा है। तो भोला से रोज उसका झगड़ा होता था। भोला को कैद किए हुए, कैद करने का मतलब है कि फंसाई थी अपने उसमें जाल में, बातचीत से कि तुमको जाने नहीं देंगे कहीं। वो अपनी पहली पत्नी के पास जाना चाहता था। तो जब उसने देखा कि ये सब नहीं मामला चलेगा, गड़बड़ हो मामला जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा ये, एयरपोर्ट पे कमा भी बढ़िया रहा होगा। हाँ, तो फिर इसने यही रास्ता अपनाया। इस तरीके से उपासना का जो पुलिस, ये सारी बातें पुलिस की तरफ से बयान की गई हैं कि उपासना नाम की महिला जो पहले भी पति मार चुकी है, दोबारा इसने ये कांड किया है, तो इस वजह से किया है। तो बहरहाल अब ये महिलाओं का कि इधर घटनाएं ज्यादा मिल रही हैं कि क्या है, अमृतकाल। हाँ, अमृतकाल है चल रहा है। तो चलते चलते 4 लाइनें सुनिए जी। कि तू अपना पल्ला भारी रख, बस इतनी बात हमारी रख। मिलना है तो मिल गैरों से, कुछ तो पर्दादारी रख। माना तेरे दोस्त बहुत है, कुछ तो याद हमारी रख। दुनिया पर क्या दोष रखूं, पहले तू मुझसे यारी रख। और ये मन तो खुद को समझा लेगा। चलिए, फोन आखिरी। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर।